हेलो एवरीवन। आज है 29 जून और आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 29 जून से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि बांग्लादेश जो है ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल 27वां मेंबर कंट्री बना। अभी हाल ही में ज्वालामुखी विस्फोट के कारण खबरों में रहा वॉल्कन दे फ्यूग ग्वाटेमाला में है। हाल ही में खबरों में रहा नेफेक्स.इन पोर्टल जो कि राष्ट्रीय सहकारी कृषि सहकारी विपणन संघ यानी कि नाफेड द्वारा प्रारंभ किया गया एक डिजिटल नीलामी पोर्टल है। कृषि जिंसों की नीलामी में ट्रांसपेरेंसी और दक्षता बढ़ाने के लिए इसे डिलाइट के सहयोग से डेवलप किया गया है। गूगल के जो सीईओ सुंदर पिचई इनके भाषण के दौरान विरोध प्रदर्शन के कारण चर्चे में रहा प्रोजेक्ट निम्बस जो कि इजराइल सरकार गूगल और अमेजोन के बीच संयुक्त क्लाउड कंप्यूटिंग परियोजना है। विश्व के शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों की लिस्ट जारी की गई टॉप 500 की। इसमें चाइना का लायन शाइन सुपर कंप्यूटर टॉप पर था। पैक्स सिलिका समझौते के बारे में मैंने बताया था कि अमेरिकी नेतृत्व में ये पहल है जिसका मेंबर भारत भी है, हालांकि यूरोपीय यूनियन भी इसका मेंबर बना है। अपेडा द्वारा भारत के ओडिशा राज्य से ड्राइड होल एग पाउडर की पहली वाणिज्यिक खेत का एक्सपोर्ट किया गया है ऑस्ट्रिया तक। और किस राज्य में भारत की पहली निजी हाइब्रिड 2G एथेनॉल परियोजना को मंजूरी दी गई? तो उत्तर प्रदेश राइट आंसर है। किस भारतीय को यूके संसद में ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो हर्षवर्धन। और अभी हाल ही में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन द्वारा भारत में डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड नेटवर्क के खिलाफ ऑपरेशन चक्र 6 शुरू किया गया। तो सभी क्वेश्चंस हमने देखे प्रीवियस क्लास में। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। सवाल है भारत की प्रमुख आंतरिक खुफिया एजेंसी आईबी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? आंसर इसका महेश दीक्षित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। महेश दीक्षित ये भारत के मुख्य आंतरिक खुफिया एजेंसी आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक नियुक्त किए गए हैं और इन्होंने तपन कुमार डेका को रिप्लेस किया। अभी तक तपन कुमार डेका ये पदभार संभाल रहे थे। इंटेलिजेंस ब्यूरो का फॉर्मेशन ईयर 1887 है और दिल्ली में इसका मुख्यालय है। यदि हम हालिया अपॉइंटमेंट की बात करें तो भारत का सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया है तुषार मेहता को। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष बने सैबल चट्टोपाध्याय। डीआरडीओ के अध्यक्ष राजेश कुमार सिंह। सीबीआई के निदेशक प्रवीण सूद। सीडीएस है एनएस राजा सुब्रमणी। नौसेना प्रमुख है एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन। नौसेना प्रमुख कृष्णा स्वामीनाथन। सीबीएफसी के अध्यक्ष शशि शेखर वेम्पति। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के चेयरमैन रवि के डीएमआईएल के पहले सीईओ संजय जमुआर बनाए गए। सूचना प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार। नीति आयोग के सीईओ निधि छिब्बर। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति है। डीजीसीए के हेड है वीर विक्रम यादव। सेबी के पूर्णकालिक सदस्य है वेंकट रमना मूर्ति। सतर्कता आयुक्त है प्रवीण वशिष्ठ। बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन की नई इंडिया कंट्री डायरेक्टर है अर्चना व्यास। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष संगीता बरुआ। मुख्य सूचना आयुक्त है राजकुमार गोयल। सीबीआईसी के नए अध्यक्ष विवेक चतुर्वेदी। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सीईओ रजत पुन्हानी हो जाएंगे। अगला सवाल है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 27 से 29 जून तक किस देश के आधिकारिक दौरे पर रहे हैं? तो ये भी हाल ही में अफ्रीकी कंट्री सेशल्स गए हुए हैं, यानी कि आज तक का इनका अंतिम दौरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय आधिकारिक सेशल्स यात्रा पर पहुंचे हैं। इस दौरान दोनों देशों के बीच समुद्री सुरक्षा, व्यापार, ब्लू इकोनॉमी और हिंद महासागर क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की गई है। और ये जो यात्रा है ये भारत की सागर नीति को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सेशल्स की यदि आप लोकेशन देखेंगे तो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे छोटा देश, कुछ यहाँ पर इसकी लोकेशन देख सकते हैं। इंडियन ओशन में ये स्थित छोटा सा आइलैंड कंट्री है। कैपिटल विक्टोरिया। करेंसी इसकी रुपया है, सेशल्स रुपया। राष्ट्रपति पैट्रिक हरमनी है। इसी का करंट अफेयर हमने देखा था कि लगभग 200 साल पुराना जोनाथल कछुआ यहीं का है। अगला क्वेश्चन है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने स्लोवाकिया के राष्ट्रपति को किस पारंपरिक कला से बने कफ प्रिंट भेंट किए हैं? तो आंसर इसका हो जाएगा थेवा कला। हालांकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अभी रिसेंटली स्लोवाकिया भी गए हुए थे। स्लोवाकिया ने अपने
हाईएस्ट सिविल ऑनर से सम्मानित किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। तो थेवा कला वाले जो कफ पिंड है ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये भेंट किए गए हैं। ये राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले की लगभग 400 साल पुरानी पारंपरिक आभूषण कला है। इसमें रंगीन कांच पर बारीक नक्काशी वाली 23 कैरेट सोने की शीट को जोड़ा जाता है, जिसमें प्रकृति और विभिन्न प्रतीकों से प्रेरित मनमोहक डिजाइन बनाए जाते हैं। वैसे मैं फिर से कहना चाहूंगी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब रशिया के दौरे पर थे लास्ट ईयर, तब इन्होंने रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को सोहराय पेंटिंग भेंट करी थी और तब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए। और ये एग्जाम का पैटर्न है कि यदि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का कोई विदेशी दौरा है तो उससे रिलेटेड फैक्ट कुछ भी पूछ सकता है। अक्टूबर 2026 में अबी अहमद अली किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाएंगे? तो देखिए, ये अक्टूबर 2026 में फिर से नियुक्त हो रहे इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इथियोपिया के संसदीय चुनाव में शानदार जीत के लिए इन्हें बधाई दी है। इथियोपिया की लोकेशन भी देख लेते हैं। इसकी कैपिटल हो जाएगी अदिस अबाबा, करेंसी हो जाएगी इथियोपियन बिर, और ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित लैंडलॉक कंट्री, समुद्री सीमा साझा नहीं कर रहा है। ये पड़ोसी देशों में आप देख पा रहे हैं इरिट्रिया है, जिबूती है, सोमालिया है और इथियोपिया। इन चारों को मिलाओगे ना तो ये आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका का पार्ट हो गई। इसके अलावा यदि आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पर केन्या, यहाँ पर साउथ सुडान और सुडान, ये सभी कंट्री से बॉर्डर शेयर करती है। नवंबर के करंट अफेयर में मैंने बताया था यही स्थित जो हेली गुब्बी ज्वालामुखी है, यहाँ पर लगभग 12,000 साल बाद विस्फोट देखने को मिला है। हालिया अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर की बात की जाए, स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री जेनेस जैंसा, सेनेगल के अहमदो अल अमीनो लो, इराक के अली कादिम, हंगरी के पीटर मेग्यार, नेपाल के बालिन शाह, साया जिंदानी यमन की, जापान के शाना ताकाइची, थाईलैंड के अनुतिन चर्नाविराकुल, लिथुआनिया के इंगा रूगेनियन, यूक्रेन के यूलिया स्वेरेडेंको, यूके के कीर स्टारमर, भूटान के शेरिंग तोपकिन, पाकिस्तान के साबा शरीफ, रशिया के मिखाइल मिशुस्टिन, इटली के जॉर्जिया मिलनी, इसराइल के बेंजामिन नेतन्याहू, श्रीलंका की हरनी मरसूरिया, मॉरिशस के नवीन राम गुलाम, ट्यूनीशिया के सारा जाफरानी, एस्टोनिया के क्रिस्टन मिसेल, बेल्जियम के बार्डडी वेवर, कनाडा के मार्कानी और ऑस्ट्रेलिया के एंथनी अल्बनीज। सवाल 5वां है, हाल ही में चर्चे में रही हेलेना मिसाइल मुख्य रूप से किस प्रकार की मिसाइल का एग्जाम्पल है? तो ये एटीजीएम एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का एग्जाम्पल हो जाएगा। ये भी हाल ही में चर्चे में रही, जो कि डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा विकसित की गई है। और हेलेना की फुल फॉर्म बनती है ही से हेलीकॉप्टर, एल से लॉन्च्ड, एन से नाग, हेलेना हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड नाग फुल फॉर्म है। इसकी टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो ये तीसरी पीढ़ी की दागो और भूल जाओ यानी कि फायर एंड फॉरगेट श्रेणी की मिसाइल है, जिसे लॉन्च करने के बाद ऑपरेटर के मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं होती। अब इसके टारगेट और स्ट्राइक की बात की जाए तो ये विशेष रूप से दुश्मन के आधुनिक टैंकों और बख्तरबंद वाहनों को नष्ट करने के लिए डिजाइन की गई है। इसके फायर रेंज की बात की जाए तो ये 500 मीटर से लेकर के 7 किलोमीटर तक की दूरी तक सटीक वार कर सकती है। सवाल 6वां है, हाल ही में मध्य प्रदेश के रीवा से सुंदरजा आम की पहली व्यावसायिक खेप को किस देश को भेजा गया है? ये भेजा गया है गल्फ कंट्री यूएई को। मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध जीआई टैग प्राप्त जो रीवा सुंदरजा आम है, पहली बार अंतरराष्ट्रीय बाजार में पहुंच गया है। तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत जो प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण है, जो पेडा है, इसने इसकी पहली व्यावसायिक खेप को भेजा है यूएई को। और 1 मीट्रिक टन आम की पहली खेप ये निर्यात की गई है। इसके लिए रीवा के किसानों को 150 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से मूल्य मिला है, जो कि स्थानीय बाजार भाव से अधिक है। लोकल मार्केट प्राइस से अधिक प्राइस में ये भेजा गया है यहाँ पर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अच्छा, यूएई को यदि आप मैप के थ्रू देखेंगे, कैपिटल अबू धाबी, करेंसी इसकी दिरहम हो जाएगी, प्रधानमंत्री राशिद अल मखदूम, राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जियाद अल निहान है। लास्ट ईयर का मेंस एशिया क्रिकेट कप इसी ने होस्ट किया, विजेता भारत था। दुनिया का पहला एआई शेफ रेस्टोरेंट यहाँ ओपन हुआ दुबई में, नाम है वूहो। मशरेक जो है गुजरात में स्थित गिफ्ट सिटी में प्रवेश करने वाला पहला यूएई का बैंक बना। T20 वर्ल्ड कप जो महिलाओं का था, होस्ट किया यूएई ने, विजेता न्यूजीलैंड है। आईआईटी दिल्ली ने अपना पहला ब्रांच भारत के बाहर ओपन किया अबू धाबी में। दीपक मित्तल
ये यूएई में भारत के अगले राजदूत बने हैं। और डेजर्ट साइक्लोन 2 अभ्यास जो कि भारत यूएई के बीच आयोजित किया जाता है। 7वां सवाल है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। चाइना द्वारा वर्ष 2030 तक निर्धारित गैर जीवाश्म ऊर्जा लक्ष्य के संबंध में कुछ पॉइंट है, 2 ही पॉइंट है, कौन सा सही है बताना है। पहला पॉइंट तो यह है, चाइना ने 2030 तक यानी कि आने वाले 4 सालों में अपनी जो कुल विद्युत उत्पादन का 50% हिस्सा है ये गैर जीवाश्म ऊर्जा स्रोत से प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ये पॉइंट 100% सही है। वैसे क्वेश्चन में इतना ही रखने वाली थी लेकिन स्टेटमेंट बेस मैंने बता दिया है इसको। तो गैर जीवाश्म ऊर्जा स्रोतों में क्या क्या आएगा आपका, परमाणु ऊर्जा, जल विद्युत, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा, क्या ये सभी शामिल है? तो हाँ ये शामिल है। कुल मिलाकर के इसके दोनों ही आंसर सही बन जाते हैं। अगला सवाल है, अच्छा, इस योजना का उद्देश्य चाइना को कोयले पर अत्यधिक निर्भरता से मुक्त कर एक क्लीन यानी कि एक स्वच्छ कम कार्बन वाली नई ऊर्जा प्रणाली में बदलना है। अगला क्वेश्चन भी स्टेटमेंट बेस है। हाल ही में भारत बांग्लादेश संबंधों से रिलेटेड कुछ फैक्ट लिखे हुए हैं। पहला यह है कि भारत ने बांग्लादेशी नागरिकों के लिए पर्यटक वीजा पुनः जारी करना प्रारंभ कर दिया है। पॉइंट बिल्कुल सही है। पर्यटक वीजा, ये जो टूरिस्ट वीजा है, ये दोनों देशों के बीच जन से जन संपर्क को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण माध्यम है। और भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा इसी देश से, बांग्लादेश से लगती है। कुल मिलाकर के इसके तीनों ही पॉइंट सही हो जाएंगे। ऑप्शन डी। भारत और बांग्लादेश के बीच जो बॉर्डर है 4096 किलोमीटर है, जो कि भारत की किसी भी पड़ोसी देश के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा हो जाएगी। किस भारतीय शहर में एक सड़क का नाम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर रखा गया? तो हैदराबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क मल्लू ने हैदराबाद में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के निकट सड़क का नाम डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर किया है। और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के ऐसे पहले राष्ट्रपति भी बने जिनके सम्मान में भारत में किसी सड़क का नाम रखा गया। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। देश का पहला डॉग पार्क और देश का पहला गोल्ड एटीएम भी मैंने आपको हैदराबाद में ही बताया था। अगला सवाल है, हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपनी हाईएस्ट सिविलियन ऑनर गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया? आंसर इसका सेशल्स है। सेशल्स के आज 2 क्वेश्चन हमने देख लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सेशल्स के दौरे पर है, इन्हें पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ विकास में इनके नेतृत्व के लिए सेशल्स ने गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया। यह सम्मान सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमनी के द्वारा प्रदान किया गया। और ऐसा पहली बार था जब सेशल्स ने गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन का सम्मान प्रदान किया, जिससे प्रधानमंत्री मोदी इसके पहले प्राप्तकर्ता बन गए हैं। फर्स्ट टाइम दिया और फर्स्ट प्राप्तकर्ता यही हो गए। स्लोवाकिया ने भी हाल ही में सम्मानित किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। इसके अलावा नॉर्वे में भी सम्मानित किए गए थे और स्वीडन में भी सम्मानित किए गए थे। मैंने कल आपसे पूछा था किस भारतीय तेज बल्लेबाज ने सबसे तेज अर्धशतक का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? आंसर वैभव सूर्यवंशी था। आज का सवाल है, 236 करोड़ की मिशन क्वीन पाइनएप्पल योजना किस राज्य में शुरू की गई? आंसर जो भी कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।